हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आए हैं। ये आपका मॉडल पेपर है 2022 का, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। आप देख सकते हैं हमारा समय है 3 घंटे 15 मिनट। आपका पूर्णांक रहेगा 70 का। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपके मॉडल पेपर हैं, ये आपके पेपर में आने की संभावना है। तो आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में आपको दिया है, निम्न में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। आपको प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प है। तो पहला है, देख लीजिए आप लोग, दिया है सरस्वती पत्रिका की संपादिका महादेवी वर्मा थी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। राम विशाल शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। मैला आंगन मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। दूसरा है, रस्म मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। पहला है रामचंद्र शुक्ल, महादेवी प्रसाद, रंगे राघव, केदारनाथ सिंह। आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर पहला रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला है, निम्न में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखना है आपको। पहला है अथाह सागर, दूसरा है अर्धनारीश्वर, ठीक है। तीसरा है मेरी असफलताएं, चौथा लहरों का राजहंस। तो ये आपका 1 नंबर का है जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अथाह सागर, तीसरे का, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो आपको बताना है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला रामब्रज बेनीपुरी की रचना गेहूं और गुलाब है, ठीक है। हमारा अगला है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। पहला उपन्यास कहानी, तीसरा है नाटक। तो इसका आपको बताना है, आपका 1 नंबर का है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला उपन्यास, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, ऋतमुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखना है आपको। और दूसरा छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तीसरा उत्तर नारायण कृति के रचनाकारों का नाम। ये आपका 2-2 नंबर के हैं और 1-1 नंबर का, ठीक है। तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 2 के, इन्हें अपने से आप लोग करना है आपको। हमारा अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। तो आपको उत्तर लिखना है। जो प्रश्न नंबर में आपको 3 में दिया गया है वो गद्यांश है आपका जो 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको गद्यांश को पढ़कर इनमें से प्रश्न दिए रहेंगे तो उनका उत्तर लिखना है, ठीक है। तो हम लोग उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आप लोग पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए, फिर इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला है हमारा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए यहाँ आपको। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोली एवं संप्रदायों के लेखक के द्वारा क्या बताया गया है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया है वो सारांश में बसे हुए हैं। यहाँ भी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की बोलियाँ गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न के संप्रदायों को गिनती आसान नहीं है। इन भिन्नताओं को देखकर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठते हैं कि यहाँ अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति अनेक जातियों के समूह में आश्चर्य नहीं है। रेखांकित अंकों की व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, दिया हुआ है जो रेखांकित। गद्यांश का शीर्षक जो है वह जगह लिख, ठीक है। तीसरा जो है आपका, तो आप देख सकते हैं अथवा में आपका दिया हुआ है, तो देख लीजिए आप लोग अथवा।
उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित व्याख्या, पहाड़ों किस प्रकार जीवांत बनाया गया है। तो आप लोग इन सभी को पढ़कर आप लोग गद्यांश को, इन सभी का आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके 6 नंबर के हैं, 3 प्रश्न हैं, आपके 2-2 नंबर के रहेंगे जो। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है जो हमारा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको, ये भी आपका 6 नंबर का है। आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, पहला 1 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर 1 नंबर का। ठीक है, तो आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं का नंबर आपका, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारणा कर नवजीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता, काया रूप पवित्र वस्त्र पहनकर बहाकर। आपका अथवा भी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। सुनि सुंदर वैन सुधा रस, साने सायनी है जानकी जानी भली, तिरछी करे नैन दो सैन सिन सुमाई, कुछ मुस्काई चली तुलसी तो ही अवसर सहो, शिव आलोपित लोचन अहुलह अली, अनुराग ताड़त मैं भनु उदय विशाहु मंजुन कंजकली। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। आपको लेखक दिए हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला, डॉक्टर भगत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। आप लोग को उनका जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, रचना का उल्लेख जीवन परिचय में आपको उनकी रचना का उल्लेख करना है। ठीक है, तो हमारा ख नंबर में है, निम्नलिखित में से किसी कवियों का जीवन परिचय तथा उनकी किसी एक रचना का नाम। आपका ये भी 3 नंबर का है। आपको जीवन परिचय और उनकी किसी एक रचना का नाम आपको लिखना है। किसी भी रचना का, आप तुलसीदास का जैसे सूरदास का हो जाएगा, सूर सागर है, सूर सारावली है, आप लोग इन सभी का लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोगों को यहाँ पर 3 नंबर का यह प्रश्न रहेगा, आपको हिंदी में अनुवाद करना है। मानव जीवन संस्करण संस्कृति अस्माकं पूर्वजः मानव जीवन संस्कृतम। तो आपको इनको लिखना है। आप लोग इसका भी देख सकते हैं, अथवा में आपको दिया हुआ है। आप लोग अथवा में किसी भी आपको लिख सकते हैं, अथवा वाला आप लिख लीजिए, चाहे किसी भी को आप लिख सकते हैं। 7वां नंबर है आपका, देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया हो। आपको कोई श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नया हो, ये आपको जो यहाँ इस प्रश्न पत्र में कहीं भी ना हो। आप जैसे आपको यहाँ पर दिया हो उस श्लोक को नहीं लिखना है। ठीक है, इस श्लोक को। तो ख नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। आपके प्रश्न दिए हुए हैं, पिता कस्मात् उच्चस्त्रा अस्ति, ग्रह सतः मित्र किमस्ति, लभेन किन वर्धते। तो आपको 2 नंबर का ये रहेगा और 2 नंबर आपको इसमें से आएंगे। आप लोग को किन्हीं 2 का लिखना है। 8वां आपका दिया हुआ है, करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा। आपको करुण रस और हास्य रस का स्थायी भाव अथवा में है। आपका करुण रस का आप लिख सकते हैं, हास्य रस का भी। आपका 2 नंबर है, तो हास्य का आप लिख सकते हैं हंसी। ठीक है, परिभाषा भी आपको लिख देना है हास्य रस की। उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए कोई उदाहरण लिखना है। ठीक है, जो आपका 2 नंबर का है। ग नंबर है, सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण। आपको छंद की परिभाषा देना है और उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 9 जो हमारा है वो भी हमारा 3 नंबर का है। निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं 3 के मेल में से एक शब्द बनाना है आपको। जैसे सु है, देख सकते हैं, प्रा है, प्रकाशित, प्रति है, आपको इनमें से आपको लगाकर लिख देना है। ठीक है, अभिमान, अभिनय। ठीक है, इनमें से आपको 3 बनाना है। ठीक है ना, आप लोग उप लगा कर, क्या प्रति, प्रा, सु, निर, आपको किसी भी लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारा ख नंबर में उसी में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से
किन्हीं दो प्रत्ययों के प्रयोगों में से एक शब्द बनाइए। 2 नंबर का है, आप लोग देख लीजिए, दिया हुए हैं आपके। पहला है ना, दूसरा है पन, इक, चौथा है आपका ई। आप लोग देख लीजिए। तीसरा है आपका, निम्न में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम। आपका 2 नंबर है, तो आप लोग का समास लिखना है राधा कृष्ण चौराहा, तो हो जाएगा 4 राहों का समूह, 4 बटों का समूह आप चाहे लिख सकते हैं। ठीक है। घ नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का तत्सम रूप लिखना है आपको। तत्सम लिखना है आपको, दिया हुआ है। 55 अंग नंबर जो है हमारा है वह है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के पर्यायवाची। आपको पर्यायवाची लिखना है। ठीक है। ईश्वर का, कमल का, फूल का, जंगल का, तो इन सभी की आप लोग जानते होंगे पर्यायवाची, तो आपको किन्हीं दो के ही लिखना है। आपके 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको 2 को लिखना है। ठीक है। हमारा जो प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखना है। आपका प्रश्न नंबर जो 10 है 2 नंबर का है, जो मतलब ये आपका दिया हुआ है का नंबर में, तो आपको किन्हीं दो का संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम लिखना है। देख सकते हैं आप लोग, दिया है स्वागतम इत्यादि। आप लोग इनका सरल रहेगा, आप लोग इसका भी बना सकते हैं। ठीक है। ख नंबर में जो है, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखना है। ठीक है ना। हमारा ग नंबर है, जो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है। आप लोगों को दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। असम, पठाव, तीसरा है हशिष्ठा, तो आप लोग इनका लिख लेना है आपको। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। संस्कृत में आपको अनुवाद करना है, देख सकते हैं आप, दिया हुआ है। चौथा भी आपका 2 नंबर का है, आप लोग देख लीजिए। इन सभी को आप लोग कर लीजिए। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस पेपर को देख लें। ठीक है। अगला है हमारा, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 11 जो है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध। आपका निबंध आया है, आप लोग देख लीजिए, जो आपका 6 नंबर का है। आप लोग का पहला दिया हुआ है स्वस्थ और शिक्षा, पहला जो है आप लोगों का प्रश्न नंबर 11 में। आप लोग का दूसरा जो है प्रश्न नंबर 11 में दूसरा दिया हुआ है पर्यावरण प्रदूषण, जो हमारा दूसरा है। तीसरा है वन महोत्सव, चौथा है साहित्य और समाज। आप लोग इसमें 5वां भी अपने से कर लीजिए। आप लोगों को जो चल रही है बीमारी कोविड-19, उसका भी आपको आ सकता है, आप लोग उसका भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ठीक है। आपका यह 3 नंबर का रहेगा। आप लोग प्रश्न नंबर 11 में कोविड-19 की पर निबंध आप लोग याद कर लीजिएगा, वो आ सकता है। 12वां में आपका पहला दिया हुआ है मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखना है आपको। ठीक है। मुक्तिदूत पर आपको लिखना, खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चरित्र विशेषताएं दिया हुआ है। यह आपका 3 नंबर का रहेगा। ठीक है। आप लोग को इसका लिखना है। जो दूसरा में है, मुक्तिदूत के चतुर्थ सार का कथनांक अपने शब्दों में लिखना है आपको। ख नंबर आप लोग देख सकते हैं, ग नंबर, घ नंबर, अंग नंबर ही आपका दिया हुआ है। आप लोग इनके सभी देख सकते हैं। आप लोग इन सभी को देख लीजिए। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा, जितने कि अभी नहीं बताए गए हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो। आप लोग अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी यह पेपर मिल जाए। ठीक है। आप देख सकते हैं, ये आपका कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र हिंदी का है। आप लोग का समय दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। आप लोग देखते जाइए इन सभी को और अच्छे से करिएगा। ठीक है।